हेलो गाइस, तो मैं लेके आई हूँ। देखिए मैंने किस तरह से कंपोस्ट बनाती हूँ, तो उसके बारे में आपको आज जानकारी दूंगी। तो हमारे किचन से ही हमें चीज़ें इस्तेमाल में यूज़ करने के लिए मिल जाती हैं, तो उससे हम कंपोस्ट बनाते हैं। मैं बाज़ार से नहीं लाती हूँ, मैं अपने घर में ही खुद ही कंपोस्ट बनाती हूँ और अपने पौधों को देती हूँ खाद वगैरह। तो इस तरह से मैं देखिए 2 मटके मैंने अवेलेबल करे हैं और इन दोनों मटकों से मैं दोनों मटकों में इस तरह से अपने किचन से कंपोस्ट खाद में बनाती हूँ। तो देखिए एक मटके में ये देखिए मेरा किचन से यूज़ करा इस तरह से ये कम ब्लैक कोट मेरा बन चुका है और देखिए कितना अच्छी तरह से बन चुका है और देखिए अच्छा भुरभुरा हो चुका है ये। इसे और 48 घंटे के लिए तो इसको एक बार और लिक्विड फॉर्म में दूंगी तो ये अच्छा बिल्कुल छन के बारीक सा हो जाएगा। तो इसे फिर भी एक बार मैंने 2 दिन के लिए 48 घंटों के लिए इसे मैं लिक्विड दूंगी और इसे फिर इस तरह से ढक्कन से इसे ढक के रख दूंगी और 48 घंटे के बाद इसे फिर मैं थोड़ी सी नॉर्मल मौसम जैसा देखते हैं ना, ज़्यादा धूप ना हो उस समय, तो जिस तरह से ज़्यादा धूप नहीं हो उस समय मैं इस सारे ब्लैक कोट को एक बोरी पर मैं इन्हें फैला दूंगी। तो इस तरह से ये हमारा कंपोस्ट खाद बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा और इसे हम छान कर भी अलग बारीक बारीक चूरे और हम बिल्कुल भुरभुरी हम इस तरह से बना देते हैं जैसे बाज़ार से खरीदे हुई कंपोस्ट खाद नहीं मिलती है, उस तरह से हमारी कंपोस्ट उस तरह से बन जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ब्लैक कोट तो तैयार हो चुका है। और चलिए हमने किस तरह से इस ब्लैक गोल्ड को बनाते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो देखिए मटके में देखिए इस तरह से इसको इस तरह से हिलाते हैं तो ये सब दूर से हिल हिल के और अच्छी तरह से मिक्स हो रही है। तो ये हमारा ब्लैक गोल्ड तैयार है। और चलिए इसकी हमने प्रोसेस किस तरह से की थी। तो ये हमने किचन वेस्ट था तो हमारे सब्जी वगैरह निकलती, छिट्टे वगैरह निकलते, फल फ्रूट के हैं, भुट्टे वगैरह लाते हैं और सब्जी जो भी आती हैं तो उनके डंठले सब इनको इकट्ठा कर लेती हूँ, जो कि अपने गार्डन में से भी जो पौधे ख़राब हो जाते हैं तो उनकी जो ज़्यादा ही पत्तियाँ जो डैमेज होती है जिसमें जो कि 2 पत्ते में कटे हुए पत्ते रहते हैं तो उन्हें तो हमें फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कंपोस्ट बनने के लिए उपयोग में नहीं रहते, क्योंकि वो हमारे और कंपोस्ट को भी ख़राब करेंगे। तो देखिए ये मेरा एक मटका है और इसमें ये देखिए इसमें बहुत बड़ा होल है और इसमें होल को रखने के लिए मैंने नारियल का छिलका रखा है। और ये चलिए अब हम कंपोस्ट किस तरह से बनाते हैं तो ये दिखाएंगे। तो एक होल पे मैंने इस तरह से नारियल का छिलका रखा है, तो ये बहुत बड़ा होल है, उस साइज़ का मैंने नारियल का छिलका रखा है। और ये देखिए जितना भी किचन वेस्ट हैं तो हम सब इसको इस तरह से इसमें आपका भर देंगे। तो इसमें भुट्टे के छिलटे हैं, सब्जी वगैरह हैं, अपने गार्डन में से निकले हुए पौधे होने इस तरह से। ये देखिए हमारे पौधे जो सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं कुछ तो अपने किचन में से और अपने गार्डन में से जितने भी पौधे हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें हमें फेंके नहीं, जो कि बस सिर्फ उनमें जो दो पत्तियों वालों में से जैसे धारीदार हो जाते हैं, जैसे कि जैसे कीड़े के सांप के जैसे उन पत्तियों पर रोग लग जाता है तो उन पत्तियों को हमें फाड़ फेंक देना चाहिए, उसे हमें कंपोस्ट बनाने में नहीं लेना चाहिए। तो उसको मैं फेंक देती हूँ, उसे मैं कचरे की थैली में उसे डस्टबिन में मैं उन्हें भर देती हूँ, जैसे कि हमारी कचरे की गाड़ी आती है तो उसमें हम डाल देते हैं। और ये देखिए मैं इसमें बनाने के लिए अपने कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कौन सा लिक्विड डालती हूँ, तो ये देखिए है ये मैजिक है, ये मैजिक खाद में बनाऊँगी अपना कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। तो मैंने लिया है छाछ, जिसे मट्ठा भी कहते हैं, और इसमें मैं डालूँगी ब्लैक साल्ट। तो ब्लैक साल्ट यानी कि काला नमक कहते हैं, तो ये ब्लैक साल्ट नमक है तो जो कि 1 चम्मच में लेकर और इसे मट्ठे में डाल दूँगी। तो मैंने तकरीबन इसमें 1 चम्मच ब्लैक साल्ट लिया है और इस मट्ठे में मैं डालकर इन्हें अच्छी तरह से हिला लूँगी। और उसके बाद ये अपने किचन में की बनी हुई जो भी कंपोस्ट हैं, किचन की बनी जो भी कंपोस्ट हैं उन्हें उसमें थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट में डाल कर उसमें थोड़ी थोड़ी मैं इसमें छाछ मिलाऊँगी, ऐड करूँगी।
तो इसे अच्छी तरह से मैंने हिला लिया है। इसे अच्छी तरह से नमक को मैंने मट्ठे में मिला लिया है और इस तरह से हम इसे डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से हम इस तरह से मिला के, और एक लहर दे दी हमने। दूसरी लहर है कि जो कि इसमें और भी हम ये कंपोस्ट हमारी किचन के हम डाल देंगे। इसमें हमने मिट्टी भी ऐड करी है, तो इसमें हमें मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मिट्टी मैंने जब पहली बार इसका कंपोस्ट के रूप में बना रही थी, तो तब मैं इसमें मिट्टी ऐड कर दी थी, तो इसलिए अब इसमें मिट्टी ऐड नहीं करेंगे। बस सिर्फ हम इन्हें इस तरह से मटके को भर देंगे। तो ये मेरा मटका पूरा भरा हुआ था। इसमें मैंने पहली बार जब इसके कंपोस्ट भरी थी, तो जब ये फुल मटका था मेरा, और अब इसमें से आधे से आधा इन्हें कंपोस्ट के रूप में बन चुका है। तो इसमें इतनी गैप हो चुकी है, तो हम ये दूसरी बार और इसको इस तरह से हम इसको बना रहे हैं। और इसको हम ये 2 बार, हमने एक बार डाल दिया है छाछ, और दूसरी बार हम फिर से ये लेयर डाल देंगे छाछ की। और जितने भी हम हमारे पास कंपोस्ट खाद जो भी रखी है, हम सबको इसमें मिला के और फिर से इनमें एक बार और छाछ डाल देंगे, और इसे हम किसी भी ढक्कन वगैरह या किसी भी पुष्टा वगैरह इस पर हम रख देंगे। इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे। तो इसमें हम गार्डन के जो छिलटे वगैरह निकलते हैं, इसमें मिट्टी रहती है, किचन वेस्ट है, खाने सब्जी वगैरह जो भी रहती है, हम सब इसको इस तरह से हम भर लें और इस तरह से हम कंपोस्ट खाद बना लें, तो हमारे पौधों को न्यूट्रिशन भी अच्छी तरह से मिल जाता है, सारी सब्जियों का भी न्यूट्रिशन अच्छे से मिल जाता है, और कंपोस्ट भी अच्छी तरह से बन जाता है। और इस तरह से हम जो कि मैंने मैजिक लिक्विड दिया है, ये और भी अच्छी तरह से उर्वरक का काम करेगा। और इस तरह से हम मैजिक रूप में इसको जो खाद दिए ना, जो लिक्विड दिया है ना, ये बहुत जल्दी से इसे कंपोस्ट के रूप में बनाएगा। तो देखिए मैंने इसमें अच्छी तरह से इसमें छाछ और मट्ठा इसमें मैंने डाल दिया है, और इसे अब मैं किसी पुष्टे वगैरह से मैं इसे ढाक दूँगी। और चलिए, अब जो हमारा कंपोस्ट जो बन चुका है, तो एक बार और उसमें थोड़ी सी हम बची हुई छाछ मट्ठे को हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए मट्ठे को हम हिला हिला के देख रहे थे, तो जितनी बची छाछ है मट्ठे को इसमें हम डाल देंगे। तो इसमें हमने सभी आधी डाल दी है, और जितनी भी हमारी ये कंपोस्ट बनी हुई है, ब्लैक गोल्ड बना हुआ है, तो इसमें हम डाल देंगे। और बाकी और हमारी जितनी भी छाछ है, मट्ठा है, ये लेयर हम उसमें और डाल देंगे। तो 48 घंटे बाद ये हमारा ब्लैक गोल्ड बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगा। इसे हम बाज़ार से ख़रीदने में लेकर आएंगे तो हमें और महंगा पड़ता है, और हम इस तरह से हम घर में ही चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों से हम इस तरह से हम ब्लैक गोल्ड बना लें, और हम इस तरह से हमारा गार्डन खुद ब खुद तैयार होता जाता है। तो जिस तरह से बूंद बूंद घर के घड़ा भरता है, उसी तरह से इस तरह से मैं जैसे जैसे हमारे किचन में से सब्जियां निकलती है, इस तरह से मैं इनमें भरते जाती हूँ, और इस तरह से मेरा कंपोस्ट बनता जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से मेरा कंपोस्ट बन चुका है, और अब मैं इसमें से थोड़ी सी एक मुट्ठी में कंपोस्ट निकाल लूँगी, जो कि मेरा एक टमाटर का पौधा है, उसमें जो कि टमाटर के पौधे में उसकी जो जड़ें निकल रही है। अभी मैंने 2-3 टमाटर के पौधे लगाए हैं, और एक टमाटर के पौधे में जड़ें निकल रही है, तो उसमें हम ये एक मुट्ठी कंपोस्ट खाद उसमें हम डाल देंगे। तो चलिए, हम ये एक मुट्ठी कंपोस्ट खाद हम ले लेते हैं ब्लैक गोल्ड, और हम हमारे टमाटर के पौधे में हम इसे डाल देते हैं। जैसे हम टमाटर के पौधे में डालेंगे, तो ये मेरा टमाटर का पौधा है, और देखिए ये टमाटर का पौधा इसकी मैं वीडियो लेकर आई थी। तो मैंने इसे टमाटर के पौधों को घर पे ही खुद ही मैंने तैयार करे हैं। तो जो कि हम सब्जी वगैरह लाते हैं, तो जो कि अच्छी वैरायटी के टमाटर लेकर आए, और उसी को ही उसके बीजों को हम हमारे गार्डन में लगाएं, तो इस तरह से हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो मैंने अच्छी वैरायटी के टमाटर अपने गार्डन में, अपने जितने भी प्लांट रहते हैं, तो उनके मैं स्पेस में इस तरह से उनके बीजों डाल देती हूँ, तो मेरे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो उसकी वीडियो मैंने ये डाली थी, ये पौधे की, टमाटर की। तो देखिए मेरे पौधा इस तरह से अच्छा सा हेल्दी है, और इसमें इसकी जो रूटन थी, इसकी रूटन बाहर निकल रही थी। तो एक मुट्ठी मैंने ये कंपोस्ट खाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है, और ये अब अच्छे से ग्रोथ करेगा।
तो कि जो कि इसकी रूट निकलती है, जितने भी प्लांट रहते हैं जिनकी रूट बाहर निकलती है वहाँ पर कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद देते तो उससे हमारे प्लांट की ग्रोथ और अच्छे से होती है और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी अच्छे से देते हैं। तो छोटा प्लांट है तो इसी वजह में हमने कंपोस्ट खाद दी है। और देखिए ये अच्छी वैरायटी के टमाटर मैंने अपने पौधे इस तरह से तैयार करे थे। तो एक ये मेरा प्लांट है, इसके पास में एक और है और एक और उसके पास में है। तो ऐसे ये 3 से 4 मेरे छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए थे, तो मैंने इन्हें अलग अलग ग्रो बैग में लगा दिया है। तो इस तरह से मैंने ग्रो बैग में लगाया है और ये मेरे टमाटर के पौधे। अब इसमें मैं कंटिन्यू इनमें पानी देती रहूँगी तो इनकी ग्रोथ होती रहेगी। तो देखिए ये टमाटर का मेरा पौधा, इसमें देखिए प्याज भी लगा है, ये प्याज की पत्तियाँ इसमें भी अच्छी ग्रीन अच्छी तरह से मेरा टमाटर का पौधा। और देखिए प्याज अच्छे से ग्रीन हेल्दी है। तो इस तरह से मैं कंपोस्ट खाद बना के इस तरह से अपने गार्डन में पौधे लगाती हूँ।